तमाम क्लासों की तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं साइंस क्लास 8, उसका आज नेक्स्ट लेक्चर है माइटोसिस और मीओसिस। कल हमने माइटोसिस और मीओसिस के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मीओसिस में फ़र्क क्या है। नंबर 1, माइटोसिस के नतीजे में आबाई जो सेल होता है यानी उसका बाप दादा का सेल दो दुख्तर सेल में तकसीम हो जाते हैं, जबकि मीओसिस के नतीजे में आबाई सेल से 4 दुख्तर सेल पैदा होते हैं। माइटोसिस से 2, मीओसिस से 4। नंबर 2, दूसरा फर्क, माइटोसिस के नतीजे में पैदा होने वाले दुख्तर सेल में क्रोमोसोम की तादाद आबाई सेल जितनी रहती है, यानी माइटोसिस में दुख्तर सेल में क्रोमोसोम की तादाद आबाई सेल जितनी रहती है। मीओसिस के नतीजे में पैदा होने वाले दुख्तर सेल में क्रोमोसोम की तादाद जो है वो दुख्तर सेल के आबाई सेल के मुकाबले में आधी रह जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें दुख्तर सेल के बराबर होती है जबकि इसमें आधी रह जाती है। माइटोसिस का अमल आम जिस्मानी सेल में होता है। मीओसिस का अमल जानवरों में तौलीदी सेल यानी गैमेट, स्पर्म या एग्स और पौधों में स्पोर्स पैदा करने के लिए वक़ूए पजीर होता है। नर तौलीदी सेल स्पर्म और मादा तौलीदी सेल एग कहलाता है। यानी जो नार होता है उसका जो सिस्टम होता है उसको जिससे अगला जानदार पैदा उसे स्पर्म कहते हैं, और जो मादा होती है उसके सेल को क्या कहते हैं, एग कहते हैं, एग अंडा टाइप। ठीक हो गया? तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मरूसी हेरिडिटी को करेंगे, तो यहाँ तक आपने ज़हन में रखना है इंशाल्लाह। और हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ ताकि आपको पिछले लेक्चर भी क्लियर होते जाएं।